एक गांव में बिग बाइट बेकरी नाम का एक बेकरी हुआ करता था। उसके मालिक का नाम था चाचा। वहाँ अलग अलग किस्म के बेकरी के आइटम्स हुआ करते थे। चाचा के बेटे का नाम था जतिन। वो हमेशा बेकरी में अपने पिता की मदद करते रहता था। उनके दुकान में एक चॉकलेट फाउंटेन हुआ करता था। अक्सर बच्चे उसी में से चॉकलेट्स निकालकर खरीदते थे। जो वो दुकान किराए पर दिया था उसका नाम था मान सिंह। वो बहुत लालची था। एक दिन वो दूर खड़े होकर देख रहा था तो उसे ईर्ष्या होने लगी और उसी लालच में ये कमीने अच्छे पैसे कमा रहे हैं, इन्हें यहाँ से निकालकर अगर मैं ही एक बेकरी रख लूं तो कैसा होगा, सोचा। एक दिन मान सिंह आकर, चाचा मैं अपने घर को गिराकर एक शॉपिंग मॉल बनाने का सोच रहा हूँ, इसलिए तुम तुरंत दुकान खाली कर दो। अरे ये क्या श्रीमान, ऐसे अचानक खाली करके हम कहाँ जाएंगे? 30 सालों से रह रहे हैं ना भाई, कृपा करके ऐसे मत कीजिए श्रीमान। क्या भाई, तुम जितने भी सालों से हो मुझे क्या, अब तुम्हारे लिए मैं माल ना बनाऊं, चुपचाप खाली करो भाई। फिक्र मत करो चाचा, ये आगे वाला घर मेरा ही है ना, आप उसमें दुकान रख लीजिए। इस तरह चाचा जतिन मिलकर दुकान आगे वाले घर में रखे। एक दिन मान सिंह न्यू बिग बाइट बेकरी नाम का बोर्ड लगाकर वो भी एक बेकरी शुरू किया। वो देखकर जतिन चाचा दंग रह गए। वहां आकर चाचा, श्रीमान ये क्या, आपने तो कहा कि आप माल बनवाने वाले हो, लेकिन ये क्या बेकरी शुरू किए, और वो भी हमारा बेकरी का नाम रखे ना श्रीमान। क्या अब मैं तुम्हें जवाब देते बैठो? ये मेरी जगह है, मैं कुछ भी करूँगा। तुम्हारा बेकरी का नाम मैंने कुछ इस्तेमाल नहीं किया है, उसके सामने न्यू लिखा है ना, दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? जाओ जाकर अपना काम देखो भाई। अब उस दिन से मान सिंह कम पैसों पर बेचना शुरू किया। आओ भाई आओ, आओ बच्चों आओ, सब आ जाओ। जो भी आइटम चाहिए आधे दाम पर ही, हर आइटम आधे दाम पर। केक, बर्गर, आइसक्रीम, चॉकलेट सब कुछ आधे दाम पर ही है। चॉकलेट फाउंटेन्स, चॉकलेट्स भी आधे दाम पर। आओ बच्चों आओ। यूं पुकारने लगा। इससे बच्चे बड़े सब आकर खरीदने लगे। लोग फिर चाचा के बेकरी जाना बंद ही कर दिए। इससे वे दोनों बहुत दुखी हुए। एक दिन वे दोनों आकर मान सिंह से मिलकर, ये क्या श्रीमान, आप आधे दाम पर ही बेचोगे तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा? ऐसे करोगे तो आपको भी तो नुकसान होगा ना, कृपा करके ऐसे मत बेचिए। मैं जानबूझकर ऐसे बेच रहा हूँ, ऐसे कितना भी नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तब तुम लोग दुकान खाली करके चले जाओगे ना, मुझे भी वही चाहिए। ये सुनकर दोनों बहुत दुखी हुए। पिताजी वो ऐसे धोखा देगा ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। हमें अब यही व्यापार अच्छे से करे, उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। अगले दिन जतिन चॉकलेट फाउंटेन लाकर दुकान के सामने रखकर, आओ बच्चों आओ, आओ भाई आओ, चॉकलेट एनिमल्स, चॉकलेट एनिमल्स, एक के साथ एक फ्री, खरीदिए, खेलिए और खाइए, यूं पुकारने लगा। तब सारे बच्चे वहां आए। तब जतिन चॉकलेट एनिमल्स बनाकर बच्चों को देने लगा। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए, उन्हें खाकर खुश हुए, पैसे भी दिए। वो देखकर मान सिंह दंग रह गया। इस तरह हर दिन बड़े लोग बच्चों को लेकर उनके बेकरी आने लगे। इससे मान सिंह के दुकान में नुकसान हो गया। इसकी वजह से मान सिंह दुकान उठा दिया। तब से जतिन चाचा अपने दुकान में चॉकलेट फाउंटेन में चॉकलेट एनिमल्स बनाकर बच्चों को बेचते हुए खुशी से जिंदगी गुजारने लगे।